हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे लोग का डाउट भी है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट होता है, लाइक कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या फिर कोई एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, तो बेसिकली उनकी जो इंजीनियरिंग टीम होती है, जिसे हम डेवलपमेंट टीम भी बोलते हैं, वो डेवलप करती है एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले उसका डिज़ाइन क्रिएट होगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो क्रिएट होगा, टेक स्टेक्स कौन से यूज़ होंगे वो सारा कुछ डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है बाय डेवलपमेंट टीम। और किसी भी कंपनी में जो डेवलपमेंट टीम होती है, प्रिसाइजली दो तरीके के डेवलपर्स होते हैं वहाँ पे। एक होते हैं कोर डेवलपर्स जो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, दूसरे होते हैं टेस्टर्स जो एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का ये डाउट है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें एप्लीकेशन डेवलपर बनना है या फिर एप्लीकेशन टेस्टर बनना है, किस में ज़्यादा स्कोप है, करियर ग्रोथ का चांस किस में ज़्यादा है, सैलरी किस में ज़्यादा आपको मिलेगी, इन फ्यूचर 4 साल बाद 5 साल बाद किस में ज़्यादा आपको अच्छी जॉब मिल पाएगी, अच्छी सैलरी मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा और पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि क्या क्या टेक स्टेक्स आपको पढ़ना रहेगा दोनों में, और किन लोग के लिए कौन सा जॉब ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि मेरे जो ऑडियंस हैं उनमें से बहुत सारे लोग नॉन आईटी फील्ड से हैं, जिनको पहले से प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, वो लोग आईटी फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कैसे बहुत आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपर्स के बारे में। आखिर डेवलपर्स होते कौन हैं? तो देखो, किसी भी कंपनी में कोई एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले उनके फीचर्स को आपको राइट डाउन करना होता है, उसका हाई लेवल डिज़ाइन बनाना होता है, लो लेवल डिज़ाइन बनाना होता है। ये सारे डिज़ाइंस जब बन जाते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो अब इस डिज़ाइन को एक्चुअल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो आप कह सकते हो डेवलपर्स का जो एक्चुअल रोल है वो डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको यूज़ करना है, कौन सा आईडी यूज़ करना है, डेटा स्ट्रक्चर कौन से यूज़ करने हैं उनको, एल्गोरिदम्स कौन कौन से यूज़ करने पड़ सकते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के टाइम में। और दोस्तों, डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी कोड वो लोग लिखते हैं, जो भी एप्लीकेशन में फीचर्स वो लोग बिल्ड करते हैं, उसके लिए वो लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछोगे कि डेवलपर टेस्ट केसेस क्यों लिख रहे हैं। तो टेस्टर जो टेस्टिंग करते हैं वो अलग होता है, और डेवलपर जो टेस्टिंग करते हैं वो अलग होता है। अभी दोनों में मैं आप लोग को डिफरेंस भी बताने वाला हूं। तो जब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वो यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं, जिसे हम यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कुछ बिल्ड किया और उसको आपको टेस्ट करना है, कुछ बग आ रहा है कि नहीं, उसमें कुछ बग आ रहा है तो उसको वहीं पे आप लोग रिजॉल्व कर दो। तो आप लोग जितना कुछ भी बिल्ड करते हो, सारे कॉर्नर केसेस सिनेरियो को आप लोग ध्यान में रखते हुए टेस्ट केसेस लिखते हो और चेक करते हो कि आपने जितने भी फीचर्स उसमें बनाए हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये होता है काम डेवलपर का, यूनिट टेस्टिंग। और दोस्तों, जो ये यूनिट टेस्टिंग होती है, जो कुछ ऑब्वियस बग्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए होती है कि सर्वर से कनेक्शन बन पा रहा है कि नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, इस पे लोड बैलेंसिंग वगैरह चेक करना हो। इसके साथ साथ आपको ये चेक करना हो कि प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। ये बेसिकली यूनिट टेस्टिंग का काम होता है। और इस टेस्टिंग में जो चीज़ें बच जाती हैं, जिस चीज़ों को यूनिट टेस्टिंग पकड़ नहीं पाता है, वहाँ पे काम आता है टेस्टर्स का रोल। वहाँ पे जो टेस्टर्स टेस्टिंग करते हैं वो बग्स फाइंड करते हैं, फिर डेवलपर्स को बताते हैं कि ये बग आ रहा है आपके कोड में, तो डेवलपर्स वहाँ पे चेक करते हैं और उसको सही करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो डेवलपर्स होते हैं, इसमें क्या क्या जॉब रोल हो सकते हैं। मैंने अभी शुरू में क्या आपसे बोला, डेवलपर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, आईडी वगैरह यूज करते हैं, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है पूरा का पूरा काम डेवलपर्स करते हैं। मतलब पूरा जो एप्लीकेशन बनाना है वो आपका डेवलपर कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जॉब रोल हो सकते हैं फ्रॉम बेसिक्स। मतलब बहुत फ्रेशर हो आप और किसी कंपनी में एज अ डेवलपर ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या जॉब रोल मिल सकता है। और अगर आपके पास 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कौन सा जॉब रोल मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर जॉब रोल की बात करूं तो सबसे फ्रेशर्स को मिलता है जूनियर डेवलपर, या फिर ऐसे सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपर भी उन्हें बोलते हैं। जहां पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इस जॉब रोल को ज्वाइन कर सकते हो।
इसके बाद आता है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का डेफिनेशन अलग अलग कंपनीज में अलग अलग है। कहीं पे 2 साल बाद, कहीं पे 3 साल बाद, कहीं पे 4 साल बाद भी सीनियर डेवलपर्स बनते हैं। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको कितने साल बाद वो अपग्रेड करके सीनियर लेवल पे ले जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो जॉब रोल आते हैं, टीम लीड या फिर लीड डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, जो बेसिकली एक टीम को लीड करते हैं। टीम लीडर के अंडर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसके साथ साथ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी काम कर रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक डिपार्टमेंट मैनेजर एंड सीटीओ, जिसे हम सीनियर लीडरशिप मैनेजर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली कुछ कुछ जॉब रोल हैं जो कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप रहते हो और काम करते हो तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल में इस लेवल तक आप लोग पहुंच पाओगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि फोकस्ड एरिया है इस वीडियो का, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। आखिर इनका जॉब रोल क्या होता है, ये लोग क्या काम करते हैं और कैसे आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं आप लोग को सिंपल टर्म्स में बताऊं तो टेस्टर एक ऐसा इंसान होता है जो एप्लीकेशन को हर सिनेरियो में टेस्ट करता है। मतलब जितनी बुरी तरीके से टेस्टर्स यूज करते हैं ना एप्लीकेशंस को, उतनी बुरी तरीके से तो यूजर्स नहीं यूज करते हैं। मतलब टेस्टर को क्या करना होता है, हर एक सिनेरियो के हिसाब से एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, हर एक कॉर्नर को केसेस से टेस्ट करना है, जिससे कि ये पता लग पाए कि जो एप्लीकेशन है उसका जो एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था, एक्सपेक्टेड टास्क था, वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और जब टेस्टर टेस्ट करते हैं और कोई बग अराइज होता है, लाइक मान लो अगर कोई बग आ रहा है, तो टेस्टर क्या करता है, जो डेवलपमेंट टीम होती है, रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट टीम, उनको वो लोग नोटिफाई करते हैं और फिर से जो डेवलपमेंट टीम होती है उसको करेक्ट करके डेवलपर्स इनको टेस्टर्स को देते हैं। टेस्टर्स क्या करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड यहाँ पे काम चल रहा होता है तो उसको पास कर दिया जाता है, वरना ये साइकिल चलती रहती है जब तक कि सारे एरर्स, सारे बग्स करेक्ट नहीं कर दिए जाते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको सच में बताऊं, मतलब अगर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताऊं, अगर मान लो मेरी कोई कंपनी होती है तो मैं टेस्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहूँगा, क्योंकि एप्लीकेशन लॉन्च होने से पहले, प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने से पहले अगर सारे एरर्स पता कर लिए जाते हैं टेस्टर्स के द्वारा, तो वो प्रोडक्शन में जाने के बाद एप्लीकेशन क्रैश होने का कम चांस है। और अगर हमारे टेस्टर्स अच्छे नहीं हैं, टेस्टर्स अच्छे से काम नहीं किए हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई कि एप्लीकेशन जब प्रोडक्शन में जाएगा, जब आम यूजर्स के पास जाएगा तो वो क्रैश करेगा। तो एप्लीकेशन टेस्टर का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उनका बहुत ही एक अहम रोल होता है जो एप्लीकेशन प्रोडक्शन में लॉन्च होते हैं और वो सही से काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एक टीम का काम ये होता है टेस्टर्स का, कि एप्लीकेशन जब डिप्लॉय होने वाला है उससे पहले हमें सारे बग्स को फाइंड आउट करना है और डेवलपर्स को रिपोर्ट करना है, और डेवलपर्स का काम होगा कि इसको रेक्टिफाई करना है। कि देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मान लो अभी आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और उसमें इस टाइम कोई बग आता है तो इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उसको जल्दी से जल्दी उस बग को रेक्टिफाई करना होगा, उसमें उसको ज़्यादा मैन पावर लगेगा, उसमें उसको रिसोर्सेज ज़्यादा लगेगा, और उसका जो लॉस होने वाला है वो तो अलग बात है, उसके यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें ये कोशिश किया जाता है कि उनमें प्रोडक्शन में जाने के बाद कम से कम एरर्स या फिर बग्स आए। तो ये काम होता है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार हमें सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाहिए, और बिल्कुल अगर आप नॉन आईटी फील्ड से हो, आपके पास उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डर रहे हो, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रियली बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग उसमें चाहिए होता है, और आप लाइक नॉन आईटी से हो और चाह रहे हो कि आईटी में आ जाओ, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर एप्लीकेशन टेस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा एक जॉब रोल है जिसमें आप लोग बहुत आसानी से आ सकते हो। और इसमें मतलब जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, सेलेनियम सीख लो, ऑटोमेशन टेस्टिंग सीख लो, और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कहाँ से ये सब सीखना होता है, और उसके बाद आप बहुत डिसेंट सैलरी वाली जॉब भी पा पाओगे। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होने वाला है, आप लोग को राइट स्किल सेट सीखना होगा एक अच्छे प्लेटफॉर्म से। दोस्तों ये पॉसिबल हो सकता है क्रायडो की मदद से। क्रायडो दुनिया का पहला एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि खास तौर पे डिजाइन किया गया है। दोस्तों क्रायो आपकी हेल्प करता है लर्न बाय डूइंग अप्रोच से।
यहाँ पे आप मास्टर कर सकते हो QA ऑटोमेशन स्किल्स, एडवांस QA कॉन्सेप्ट्स इन API, DB, माइक्रो सर्विसेज एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉर क्रैकिंग SDET जॉब्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्टिंग जॉब्स को क्रैक करने में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है आपकी Cryo.do। दोस्तों क्रायो ने 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प किया है टू गेट अ जॉब इन यूनिकॉर्न्स लाइक क्रेड, अर्बन कंपनी एंड ग्लोबल MNCs लाइक वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड मेनी मोर। दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रायो अभी अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, जिसे हम NSDC भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो सकता है। तो देर किस बात की है दोस्तों, QA ऑटोमेशन टेस्टिंग जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है Cryo.do की तरफ से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसको आप लोग चेक कर सकते हो। और आपको अगर पसंद आता है तो आप लोग अपना फ्री ट्रायल बहुत आसानी से वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टेस्टर्स के बारे में। तो टेस्टर का इंपॉर्टेंस तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बिना टेस्टर्स के किसी भी एप्लीकेशन को हम लॉन्च नहीं कर सकते, यूजर्स तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर टेस्टर्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन में जाने के बाद, लॉन्च होने के बाद जो वो एप्लीकेशन होगा बहुत बारी क्रैश होगा और वो जो स्टार्टअप है बंद भी हो सकता है। तो अगर आप टेस्टर बनना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कैसे बन सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोग का भी डाउट एक होगा कि एप्लीकेशन टेस्टर्स जो होते हैं उसमें क्या क्या जॉब रोल है। लाइक अगर आप 2 साल काम करते हो, 4 साल काम करते हो, तो कौन कौन से आपको जॉब रोल मिलने वाले हैं। तो देखो एप्लीकेशन टेस्टर में भी आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे जो करियर पाथ है दोस्तों, सबसे पहले आप टेस्ट एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सिंपल एनालिस्ट, या फिर SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्टिंग भी बोलते हैं इसे, या फिर एज अ टेस्टर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों सीनियर टेस्ट एनालिस्ट होते हैं जो सीनियर लेवल के होते हैं, 1-2 जूनियर्स को वो लोग रेगुलेट करते हैं, उनको उनके अंडर में जूनियर्स काम करते हैं। इसके बाद टीम लीड भी इसमें होता है, टीम लीड भी होता है किसी टेस्टर का। तो इसमें भी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने देखा कि टीम लीड होते हैं, ऐसे ही टेस्टर में भी टीम लीड होते हैं। इसके बाद टेस्ट मैनेजर या फिर टेस्ट कंसल्टेंट भी बोलते हैं इन्हें, तो यहाँ पे भी मैनेजर होते हैं टेस्टिंग टीम के। इसके साथ साथ सीनियर टेस्ट मैनेजर या फिर सीनियर टेस्ट कंसल्टेंट। और एट द एंड दोस्तों जो टेस्टर्स होते हैं उनके सबसे ऊपर हायरार्की में होते हैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट, जो सबको मैनेज करते हैं। तो देखो यार, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना, इट्स अप टू यू। लाइक आप दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हो। और बहुत ऑब्वियस है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत आगे ग्रो कर रही है, बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। तो दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा आपको स्कोप मिलने वाला है, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। लेकिन आप किस चीज़ के लिए बने हो, आप किस चीज़ में खुद को कंफर्टेबल पाते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैं जो नॉन IT फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिनका प्रोग्रामिंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो प्रोग्रामिंग करने से घबराते हैं और IT इंडस्ट्री में आना भी चाहते हैं, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेस्टर एक बार जरूर से देखो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। ये फील्ड आप लोग के लिए एक बोन हो सकता है। अगर आप लोग इसके थ्रू IT इंडस्ट्री में आते हो तो कुछ टाइम बाद आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि एक बार IT इंडस्ट्री में आ गए तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेस्टर्स के बारे में बात किया। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Cryo.do के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो उनका कोर्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसके कोर्स को भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।